इस दुनिया में जो लोग हिम्मत नहीं खोते, सफल होने के रास्ते उनके कभी बंद नहीं होते। आज एक ऐसे वेटर की कहानी सुनाऊंगा जिसने करोड़ों की कंपनी बना दी। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। इस लड़के का नाम है कुणाल और इसने करोड़ों की कंपनी बनाई है। इसने कैफे आउटलेट्स खोल दिए, 150 से ज्यादा आउटलेट है, 500 खोलने लगा है। आज 100 से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज बना दी और वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री तैयार कर दी। 7 स्ट्रैटेजी बताऊंगा। पहली स्ट्रैटेजी क्या है? ऑर्गेनाइज्ड चेन ऑफ QVA स्ट्रैटेजी। पावरफुल है QVA स्ट्रैटेजी। क्या होता है ये QVA? कुणाल जो होटल में वेटर था, एक दिन उसके जन्मदिन पे सारे दोस्तों ने बोला आज पार्टी चाहिए भैया। अब पार्टी में उसने अपने 10 दोस्तों को बुला तो लिया, लेकिन सबकी डिमांड अलग थी। किसी को कॉफी पीनी है, कहा कैफे कॉफी डे में। किसी को मैकडॉनल्ड का बर्गर खाना है, बढ़िया फ्रेंच फ्राइज खाने हैं। किसी को पिज्जा हट का पिज्जा खाना है, कोई बोला बास्किन रॉबिन की आइसक्रीम खिला दे। वैरायटी डिमांड, लेकिन लिमिटेड बजट। इतने कम बजट के अंदर काम करना है। इसका मतलब क्या हुआ? अब उसको 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता अगर वो सबको अलग अलग जगह लेके जाता, और टाइम का चक्कर था। तो कुणाल ने सोचा कि भाई इसका मतलब सारे स्कूल कॉलेज के बच्चों को दिक्कत आती होगी, अलग अलग जगह खाने की इच्छा है भाई, इतने अगर ग्रुप में जाए तो उसने सोचा कि यार अगर मैं ढूंढ भी लूं कोई, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रामू का कैफे, शामू का कैफे, टिंकू बिल्लू, चंपक का कैफे, ये छोटा मोटा तो मिल जाएगा, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज रिटेल चेन नहीं है। और QVA का मतलब क्या है? जहां क्वालिटी कंसिस्टेंट हो, क्योंकि छोटे मोटे कैफे में क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं होगी, वैरायटी सारी नहीं मिलेगी, और ए मतलब अफोर्डेबल नहीं होगा। तो इसने मॉडल समझा कि मैं एक ऑर्गेनाइज्ड चेन बना सकता हूं आगे चल के, जिसमें क्वालिटी एक जैसी हो, जिसमें वैरायटी सारी मिल जाए। भाई मेरे को मैकडॉनल्ड ना जाना पड़े, पिज्जा हट ना जाना पड़े, बास्किन रॉबिन सब कुछ एक छत के अंदर मिल जाए। अम्ब्रेला बोलते हैं इसको। कुछ ना आए हाथ, समझ लेना डुबकी अभी अधूरी है। पानी में जाता है ना, कुछ ना आए हाथ, समझ लेना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है। उसने अपना पहला कदम लिया और उसने सोचा मैं नाम रखूंगा कैफे क्रेम, यानी कि पूरा अम्ब्रेला। और इस अम्ब्रेला के अंदर मैं सारी चीजें लेकर आने का प्रयास करूंगा, एसोसिएटेड, जो क्लोजली एसोसिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। तो उसने देखा कि 15 से 25 साल के बच्चे क्या खाते हैं, 25 से 40 साल के आदमी लोग क्या खाते हैं, औरतें क्या खाती हैं, और 40 के ऊपर के लोग क्या खाते हैं, चॉकलेट सैंडविच, फ्राइज, आइसक्रीम, अलग अलग इसने कैटेगरी के हिसाब से सोचा। अब करते करते सारी वैरायटी तो मैं यहां कवर कर दूंगा, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ क्या है? क्या वैरायटी मेरी स्ट्रेंथ है? तो मेरे वीडियो देख देख के इसने अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी बनाई, इसको बोलते हैं बिजनेस मोट। इसने बिजनेस मोट प्लान किया। मैं समझा दूंगा, इजी कर दूंगा आपको। इसका विस्कोसिटी और प्राइस एडवांटेज इसका बिजनेस मोट है। पहले समझो मोट क्या होता है, MOAT। ये वॉरेन बफे ने वर्ड फेमस किया, मोट। ये वॉरेन बफे तो आप जानते हैं, कभी वीडियो बना के दूंगा उनके बारे में। मोट होता है, ये वो एडवांटेज है जिसके कारण कंपटीशन आपको कभी भी हरा नहीं सकता। ये आपकी वो ताकत होती है, उसको बोलते हैं मोट। पुराने जमाने में जो किला हुआ करते थे, बड़े बड़े किले होते थे, महाराजा लोग उस किले के आसपास बड़ी गहरी खाई सी खोद दिया करते थे कि अगर कोई आकर के शत्रु हमला करेगा तो खाई को पार नहीं कर पाएगा आसानी से। इसको बोलते हैं मोट, यानी कि आपका शत्रु, यानी कि आपका कंपटीशन आपको कभी हरा ना पाए, बिजनेस मोट। इसने सोचा कि मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो बिजनेस मोट बनाऊंगा, उसने उसको विस्कोसिटी को बना दिया। विस्कोसिटी समझो क्या होता है? विस्कोसिटी होता है मतलब जो कॉफी होती है ना, उस कॉफी को गाढ़ा इतना बना दिया, इतना थिक कॉफी बना दिया कि अब वो उस प्राइस के अंदर कोई और इतनी थिक कॉफी बना ही नहीं सकता। देखो जनरली क्या होता है, जब आप कॉफी पीने जाते हो तो रेगुलर मिल्क ले लो, रेगुलर कॉफी पाउडर ले लो, रेगुलर शुगर ले लो, मिला दो, कॉफी बन जाती है 50 रुपए की। उसमें बर्फ मिला दो तो कोल्ड कॉफी बन जाती है। लेकिन उसमें रेशियो किसी को मालूम नहीं भाई कितना डालना है, इसमें बर्फ कितनी डालनी, कॉफी कितनी डालनी, चीनी कितनी डालनी, दूध कितना डालना, पानी कितना डालना, रेशियो मालूम नहीं लोगों को। तो उससे रिस्क रहता है किसका? टेस्ट का और हेल्थ का। टेस्ट मतलब अब पता नहीं आपने कॉफी कितनी डाली तो स्वाद हर बार एक जैसा आएगा नहीं, और अगर बर्फ ज्यादा डाल दी तो गला खराब है, हेल्थ का भी रिस्क हो गया। फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला क्या है? नो गारंटी ऑफ प्रोसेस मतलब नो गारंटी ऑफ क्वालिटी। अगर प्रोसेस की गारंटी नहीं है, कॉफी कैसे बनेगी? तो क्वालिटी की गारंटी नहीं है, कॉफी कैसे बनेगी? मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि टेस्ट की गारंटी नहीं है, कभी कॉफी कम डाल दी, ज्यादा डाल दी, दूध कम डाल दिया, ज्यादा डाल दिया, कभी फुल क्रीम डाल दिया, कभी टोन डाल दिया। प्रोसेस की गारंटी नहीं तो क्वालिटी की गारंटी नहीं। अब इसने कहा कि मैं इसको ठीक करता हूं। तो कुणाल अपनी नौकरी में अर्निंग और लर्निंग दोनों कर रहा था। उसने क्या किया? उसने वहां पे अपने होटल के अंदर रेसिपी को सीखा जिससे टेस्ट मिलता है, और प्रेजेंटेशन स्किल को सीखा जिससे सेल्स मिलता है। रेसिपी से टेस्ट और प्रेजेंटेशन से सेल्स, दोनों चीजें उसने होटल में सीख ली। अब इसने सोचा मैं कैफे क्रेम चालू करता हूं, और इस कैफे क्रेम के लिए इसने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेरे वीडियोस देख देख करके बड़ा अच्छा बिल्ड किया। आज देखो 150 आउटलेट खोला, दम है ना आदमी में, कि इसने कुका कैफे अपनी लॉन्च कर दी।
जो उनकी थी कुका कॉफ़ी, उसकी खास बात क्या है, वो बिल्कुल थिक है और उसमें ज़ीरो प्रोसेसिंग कर दिया आउटलेट के अंदर। तुझको कुछ नहीं करना भाई, जो आउटलेट पे बना रहा है उसको कुछ नहीं करना, काटो घोलो और पिला दो क्या, काटो घोलो और पिला दो, यानी कि बस पहले से ही सब कुछ रेडीमेड आएगा, उसको काटो घोलो और पिला दो। इसमें आपको यूज प्रोसेस्ड मिल्क पहले ही डाल दिया इन्होंने, मतलब क्या, प्रोसेस्ड मिल्क पहले ही डाल दिया कॉफ़ी बनाने के लिए, पानी अब ऐड करना नहीं है, और ये मेल्टेड आइसक्रीम से भी ज़्यादा थिक कर दी। मुद्दा यह है कि गाढ़ेपन से क्या है, देखो जितना गाढ़ापन कॉफी में आता है उतनी देर तक जीभ पे स्वाद रुकता है। हायर विस्कोसिटी, लॉन्गर द टेस्ट, जितना गाढ़ापन होगा उतना जीभ पे स्वाद रुकेगा। तो इसीलिए कुक्का इनका फेमस हो गया। कुक्का इनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो विस्कोसिटी है ना, कुक्का की गाढ़ापन है, वो उनकी स्ट्रेंथ बन गई। इसीलिए अब कस्टमर आता है कुक्का कुक्का करता है जी, क्या करता है, कुक्का कुक्का इतना फेमस हो गया, ओए चल कुक्का पी के आते हैं, ओए कुक्का पी के आते हैं। अब कुक्का दिमाग में घुस गया लोगों के, बस एक आइटम के लिए कस्टमर आता है, बाकी भी खरीद के जाता है। मेरी बात समझ लेना, ये होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक चीज आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो किसी के पास ना हो। मेन मुद्दा पता है क्या है कि ना कोक का फॉर्मूला किसी को मालूम है, ना कुक्का का फॉर्मूला किसी को मालूम है। कोक कैसे बनती है वो भी नहीं मालूम, और इसने अपना कुक्का कॉफी बना दी, उसका फॉर्मूला भी किसी को नहीं मालूम। देखो, अगर आपको भी है ना बिजनेस करने का सुरूर, तो आप भी आइए हमारे साथ, आईबीसी बनिए जरूर। अगर आपको भी अगर ऐसे स्टार्टअप बिल्ड करने हैं जैसे इसने किया कुणाल ने, तो आप भी बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करके ज्वाइन करिए, हमारे को पता करिए कि मैं अपने स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं। स्टार्टअप शुरू करने से पहले या तो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप खरीद लीजिए, बिजनेस कर रहे हैं तो भी खरीद लीजिए। लेकिन अगर आप आईबीसी ले लेंगे तो आईबीसी में हमारे यहाँ से बहुत ट्रेनिंग मिलती है, बहुत ट्रेनिंग मिलती है। मैं ये सुझाव दूंगा, देश में किसी को भी स्टार्टअप करना हो, एक बार आईबीसी जरूर बन जाइए, एक साल हमसे खूब ट्रेनिंग ले लीजिए, सेल्स भी सीखिए, बिजनेस के सारे मॉडल सीखिए। अब कुका में इनकी दो एडवांटेज हो गई, एक इन्होंने रॉ मटेरियल सस्ते में बना दिया क्योंकि इनको अफोर्डेबिलिटी चाहिए थी, और दूसरा थिक कॉफी बना दिया, क्योंकि देखो बाकी जगह अगर आप कॉफी पीते हो स्टारबक्स में, कैफे कॉफी डे में, वहां 150-200 रुपए की मिलती है, इनकी कुका 40 रुपए की हो गई, यानी कि साधारण कॉफी के रेट पे इन्होंने कर दिया। तीसरी स्ट्रैटेजी क्या है, ये फ्रेंचाइज पे जाने वाले थे अब, तो वहां पे देखा कि इंक्रीमेंटल एक्सपेंडिचर से एक्सपोनेंशियल रेवेन्यू कैसे लेकर के आऊं, ये इनकी तीसरी स्ट्रैटेजी। अब सोचा बिजनेस को मुझको स्केल करना है तो मैं केपेक्स नहीं लगाऊं, मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा से सीखा है, मैं फ्रेंचाइज के थ्रू जाऊं। तो इनका प्रोडक्ट तैयार हो गया कुक्का, इनके सारे बाकी सैंडविच सब इन्होंने तैयार कर लिए, प्राइस तैयार हो गया, पोजीशनिंग तैयार हो गया, दिक्कत थी प्लेस की। अब जिस फ्रेंचाइजी को उन्होंने कहा कि भाई तू मेरा फ्रेंचाइजी बन जा और तू मेरा माल बेच, मैं तुझको रेडीमेड माल दूंगा, काटो घोलो पिला दो, वहां अपने यहां पिला। लेकिन वो जो फ्रेंचाइजी था वो कई बार गलत लोकेशन पे खोल देता था, उससे उसको कम रेवेन्यू और फ्रेंचाइजी अपसेट, क्योंकि अगर उसका फुटफॉल कम है, अगर आपने खराब लोकेशन ले लिया, फुटफॉल मतलब लोग चल के आते हैं ना, फुटफॉल कितने फुट पहुंचेंगे आपके यहाँ, अगर लोकेशन खराब है तो फुटफॉल कम होगी तो आरओआई कम होगा, लोअर फुटफॉल लोअर आरओआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जिंदगी की राहों में जो मुश्किलों से लड़ा है, सफलता की रेस में वही आगे खड़ा है। इतनी सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं आउटलेट पे खुद ही हम जाकर के देखें समस्या क्या है। और जब वहां जाके देखा, अजीबोगरीब जगह पे फ्रेंचाइजीज आउटलेट खोलते थे कि जहां रात के अंधेरे तो छोड़ो, कोई दिन के उजाले में भी ना पहुंच सके, ऐसी जगह जाके खोल लेते थे कि वहां आसपास ना स्कूल है ना कॉलेज है, मोहल्ले की 5वीं गली में तीसरे फ्लोर पर जाके खोला है। दे रियलाइज कि भाई ये गलती तो हमारी है, हमने उसकी मदद नहीं करी लोकेशन ढूंढने में। तो उन्होंने बनाया मैनुअल ऑफ लोकेशन एंड स्पेसिफिकेशन, एक अच्छा बढ़िया मैनुअल तैयार किया। इन्होंने देखा कि अगर मैं लोकेशन अच्छी दिला दूं तो वो रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, 5वीं गली की तीसरी मंजिल पे जाके लोगे 15,000 रुपये किराए पे मिल रहा है, लेकिन पहली गली के ग्राउंड फ्लोर पे ले लिया तो 30,000 किराए पे मिल रहा है। इन्होंने देखा कि 15,000 किराए का जो रेस्टोरेंट खोलता है सामने वाला, जो कैफे खोलता है, उसमें 1 लाख की सेल करता है, 30,000 रुपये किराए पे खोलता है, उसमें 4 लाख की सेल करता है। तो देखा क्या, खर्चा हुआ डबल, 15,000 से 30,000, और रेवेन्यू हो गया 4 टाइम्स, 1 लाख से 4 लाख, यानी कि खर्चा 2 गुना पर रेवेन्यू 4 गुना। मेरी बात यहां भी समझना, खर्चा बहुत बड़ा भी नहीं है वॉल्यूम में। 15,000 रुपया फालतू खर्च करके 3 लाख रुपया उसको फालतू मिल रहा है, यानी कि 2,85,000 रुपए का सीधा सीधा फायदा हो रहा है। इन्होंने लोकेशन पे ध्यान देना शुरू किया कि भाई डिस्टेंस मेन रोड से कितना है, पार्किंग स्पेस है कि नहीं है, आजू बाजू स्कूल कॉलेज है कि नहीं है, नेबरहुड की कम्युनिटी कैसी है, लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे। तो स्कोर बोर्ड बना दिया कि भाई जैसे जैसी लोकेशन लोगे उस पर मैं स्कोरिंग करूंगा। अगर लोकेशन अच्छी है तो भाई ग्राउंड फ्लोर है कि नहीं है, वाटर सप्लाई है नहीं है, रेंट कितना है, डिपॉजिट कितना देना है, करंट आउटलेट से कितना दूर है, पार्किंग स्पेस है कि नहीं है, सीटिंग स्पेस और फ्रंट कितना बड़ा है, फुटफॉल कितनी, लोग कितने आते हैं वहाँ पे। और फिर लोकेशन के बाद इन्होंने उसको अलग अलग सपोर्ट दे दिया, आर्किटेक्ट, एक्सटीरियर कैसा लगेगा, फ्रेम्स कैसे होंगे, मेन्यू बोर्ड कैसा होगा, वॉलपेपर कैसा होगा। तो इससे ब्रांड यूनिफॉर्म भी हो गया। और किचन अप्लायंस मशीन एक ही जगह से लेनी शुरू कर दी, टी शर्ट, एप्रन, कैप, ये सब सबको पहना दिया। अब फ्रेंचाइज चलने लगे।
लेकिन अब कंसिस्टेंट करना था और इसको इजी करना था। तो व्हेन यू फुलफिल द अनमेट नीड ऑफ योर कस्टमर, बस यही समझना, उसकी जर्नी में घुसना है। ऐसे ही हमने भी मार्केट रिसर्च करी बड़ा बिजनेस में, हमने भी देखा कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट लेना चाहता है या कोई आईबीसी बनना चाहता है। दो चीजों पर हम फोकस करते हैं, या तो आप हमारा कंटेंट खरीद लो या आईबीसी बन जाओ। तो हमने क्या देखा, लोगों को रेलेवेंट, इजी, अंडरस्टैंडेबल कंटेंट चाहिए हिंदी भाषा में। दुनिया की बेस्ट सारी बिजनेस की पढ़ाई करा दो हिंदी भाषा के अंदर, साधारण भाषा में, केस स्टडी के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, एनिमेशन के साथ, बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ। हमारी आदत है हम 1 घंटे का कंटेंट 20 मिनट 15 मिनट में देते हैं। तो हमने क्या किया, फिजिकल बना दिया। फिजिकल ट्रेनिंग भी देते हैं, डिजिटल ट्रेनिंग भी देते हैं। बात बड़ी सिंपल है, अगर आप रिसर्च नहीं करोगे प्रोडक्ट लॉन्च से पहले तो फेल हो जाओगे। आज हम कैटेगरी क्रिएटर हैं, क्यों? हम केवल बड़ा बिजनेस ट्रेनिंग मतलब, बिजनेस ट्रेनिंग मतलब बड़ा बिजनेस। अंडरस्टैंड द कस्टमर सो वेल, इतने अच्छे से समझ लो कि प्रोडक्ट अपने आप ही ऑटोमेटिकली फिट हो जाए, अपने आप भी आके खरीद ले। वही बात है, हमने भी कस्टमर की एस्पिरेशन देखी, वो क्या चाहता है, वहीं से हमारा कम्युनिकेशन आया। यही गोल्डन रूल है मार्केटिंग का कि कस्टमर के पेन और उसकी प्रॉब्लम के साथ पार्टनर कर लो, उसकी भाषा में, उसकी लैंग्वेज में उससे बात करो। हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में मार्केटिंग के बहुत सारे हमने टॉपिक्स दिए हैं। जो मेरे फेवरेट टॉपिक है, लो कॉस्ट में कस्टमर को कैसे लाएं, ट्रस्ट मार्केटिंग क्या होता है, 8 टिप्स क्या है ब्रांड बिल्ड करने के, लो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकते हैं बिना पैसा लगाए, ये क्या पावरफुल ब्रांड स्टोरी कैसे समझाएं, पीआर स्ट्रैटेजी क्या है, सोशल मीडिया सक्सेस कैसे होगा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग फार्मूला क्या है, कस्टमर का फीडबैक कैसे लेंगे, ईमेल मार्केटिंग, आप डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजी, एड कैंपेन, मार्केट रिसर्च कैसे करें, पैकेजिंग मार्केटिंग क्या होती है, सोशल मीडिया पॉलिसी, डिस्प्ले मार्केटिंग, बहुत सारे टॉपिक हैं। नए कस्टमर बेस को कैसे लाएं, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ट्रेंड बेस्ड मार्केटिंग, ये सारे टॉपिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं। इस समय 26 जनवरी से पहले हमने एक बहुत पावरफुल स्कीम दिया है, आप पता करिए, क्योंकि इस समय हम आपकी पसंद की, आपकी रिक्वायरमेंट से, आपकी रेलेवेंस से, आपकी जर्नी में से कुछ कोर्सेज फ्री भी दे रहे हैं। आप 10 कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो। आईबीसी बनोगे तो 2021 में 21 कोर्सेज हम इस समय फ्री दे रहे हैं। $0 मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, जो भी आप सीखना चाहते हैं, बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस। और शेयर करिए इस वीडियो को। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे हर वीडियो में वैल्यू है और मैं वापस आ चुका हूं। अब मैं खड़ा होकर सारे वीडियोस कर रहा हूं। ऐलान कर दीजिए इस बात को, एक के बाद एक केस स्टडी दूंगा। आने वाले सुभाष चंद्र बोस और उसके बाद सारी पावरफुल पर्सनालिटी। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए किन किन पर्सनालिटी पे आप केस स्टडी देखना चाहते हैं। अब पूरी एनर्जी के साथ YouTube चैनल पे मैं वापस आ चुका हूं, पूरी जान लगाएंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करके उत्साह बढ़ाइए। सोचिए किसको मार्केटिंग ब्रांडिंग करनी है, जिसको एक काम आएगा। बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फ्री में आपको दे रहे हैं हमारी फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी से। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।